स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर कल का चार्ट हमने एनालिसिस नहीं किया था और देखो बहुत ही सिंपल होता है चार्ट को समझना, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते, वो हमारी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखो लाइव में रहो या कहीं पर भी रहो, आप बाद में चार्ट देखो, लेकिन आप कैंडल तो देख ही सकते हो ना। मैं ये कहता हूँ कि लाइव में आपको कैंडल दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा, आप कैंडल को देख के समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो, प्लीज़ यार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। क्योंकि जब आप लाइव रहते हो और जब लाइव में इस तरह का कैंडल बनता है, हो सकता है देखो ये कैंडल हो सकता है कि 30 सेकंड डिले हो इस कैंडल को बनने में, या हो सकता है 1 मिनट डिले हो जाए यहाँ पर कैंडल को बनने में, ठीक है। लेकिन कैंडल तो ये दिखता ही है कि हाँ ये कैंडल ऐसा बना हुआ है। या फिर हम बोलें इस कैंडल को देखें, ये जो डोजी कैंडल है ये बना हुआ है, ये सब दिखता है। मैं खुद भी देखता हूँ इन चीज़ों को, मेरे को तो दिखता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, मेरे को दिखता है तो यहाँ आपको भी दिख रहा है, और ट्रेड कहाँ पर लेना है, कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें आपका खुद का मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो इस चार्ट को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट है, और निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे तो बहुत लोगों का ये भी रहता है कि कितने मिनट टाइम फ्रेम, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी मैं देखता हूँ। जब मेरे को एसएल का कुछ प्लानिंग करना होता है तब मैं 3 मिनट का और 1 मिनट का चार्ट देखता हूँ। जैसे मान लो इंट्राडे में अगर मेरे को देखना है कि भाई इतना बड़ा कैंडल बन गया यार, मैं तो इतना एसएल नहीं ले पाऊँगा, तो मेरे को छोटा एसएल चाहिए, और छोटा एसएल चाहिए तो फिर मेरे को 3 मिनट के आसपास जाना पड़ेगा। तो 3 मिनट पे अगर मेरे को इस तरह का कोई कैंडल देखने को मिल रहा है जहाँ पर मैं एसएल प्लान कर सकता हूँ, या फिर मैं 1 मिनट पर भी यहाँ पर देखता हूँ अगर चार्ट को मेरे को समझ में नहीं आता है कुछ तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 का। लास्ट में देखेंगे तो 350 पॉइंट के आसपास गिरा, 1.5% गिरा था। और क्यों गिरा था उसके पीछे का कारण मैं आपको बताऊंगा। बैंक निफ्टी भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास गिरा नहीं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ बैंक निफ्टी पर ज़्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर है ये। फाइनेंशियल सेक्टर में अभी मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि भाई तुम तो लोन बांट रहे हो, तुम्हारा लोन से ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ अगले क्वार्टर में हो सकता है थोड़ा बहुत कम पड़ जाए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी वजह से। तो यहाँ पर अगर हम और भी देखें तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि पहले डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं हम लोग, और जिसका मैं हर बार आपसे ये बोल ही रहा था कि डेली टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 रेड कैंडल बने, एक ग्रीन बन गया, और ये भी यहाँ पर आपको 2 रेड कैंडल बने, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि 2 ग्रीन बन चुके हैं। लेकिन जो हम ट्रेंड देखो, हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाकर आप बहुत बढ़िया ट्रेंड लाइन भी डाल सकते हो। तो चीज़ें थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और देखो ये सब गलत होना, देखो गलत शेयर मार्केट में हर आदमी गलत होता है। ऐसा नहीं है कि मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है और इसके बाद ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट है ये, मार्केट में गलत सही का थोड़ा सा अंदाज़ा रहता ही रहता है। गलत सही हर आदमी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन गलत आदमी ज़्यादा बार हो रहा है मतलब वो फिर गलत दिशा में जा रहा है। अगर वो थोड़ा ही गलत हो रहा है तो वो थोड़ा सा मतलब सही दिशा में जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो एक बार मार्केट ने टच किया, फिर दूसरी बार टच करने गया, यहाँ पर यहाँ तक जाना चाहिए था लेकिन नहीं जा पाया, और उस किसी कारण से यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा, फिर यहाँ से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट हमारा जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम लोग यहाँ पर कोई भी बाइंग का प्लानिंग नहीं कर सकते। इसके बाद अगर हम देखते हैं, ये तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन की बात होगी। अब हम बात करें चार्ट की, तो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम में अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया था। देखो यहाँ पर तो आपको पता है कि 2 अप्रैल के बजाय 1 अप्रैल को जब मार्केट खुला था तो यहाँ पर इतना बड़ा हंगामा हुआ। उसके बाद 2 अप्रैल को आपको पता होना चाहिए कि 2 अप्रैल को कब प्रेडिक्शन आया था, और ये 2 अप्रैल को प्रेडिक्शन कब आया था, रात को 1 से 2 बजे के आसपास। अब 2 बजे के आसपास तब तक तो अपना मार्केट क्लोज हो जाता है। तो फिर मार्केट अगले दिन खुला तो अगले दिन इसी के चक्कर में गैप डाउन खुला, और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया। और जब क्लियर हो गया कि भाई 26% लगेगा, 27% टैक्स लगेगा, ये सब चीज़ें जब क्लियर हो गई उसके बाद मार्केट में गिरावट देखने को मिली। और यहाँ अगर हम देखें इस तरह से कि मार्केट देखो, मार्केट नीचे गिरा, फिर मार्केट थोड़ा सा इस तरह से रुकेगा, फिर गिरेगा, ये एक तरह से ये भी आप इस तरह से भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब ये तो हमारा प्रेडिक्शन वाला बात हो चुका है। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पर आप देखो कि बहुत ही बड़ा रेड कैंडल बना था कल, और ये कैंडल अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा इतना बड़ा।
अब इस कैंडल को देखकर क्या ही सोचें हम लोग, यही सोच सकते हैं ना कि हाँ भाई अगर हम यहाँ का एसएल प्लान कर सकते हैं तो हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ का एसएल नहीं क्रिएट कर सकते, इतना एसएल नहीं ले सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 3 मिनट का चार्ट देखना पड़ेगा। 3 मिनट के चार्ट में आपका क्या व्यू आ रहा है। अगर 3 मिनट के चार्ट में आप समझ पा रहे हो आपको एसएल को तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपको वहाँ पर प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पर 3 मिनट का चार्ट हमारे सामने आ चुका है। अब ये देखो 3 मिनट के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई ये कैंडल इस तरह का बना है और जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ऊपर नीचे, लेकिन फिर भी ठीक है। और फिर यहाँ का एसएल आ रहा है, अगर हम यहाँ पर सेल करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सेल करूँ तो मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला, उसके बाद मेरा एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या देखना पड़ेगा, फिर से अगर आपका एसएल हिट हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर ये कैंडल देख सकते हो, ये वाला बहुत अच्छा सा कैंडल है, और फिर यहाँ पर आप एसएल प्लान कर सकते हो और फिर यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो, फिर अच्छा सा प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। तो और अगर आप थोड़ा सा और सोच लें, यहाँ पर मान लो ये 1 मिनट में चले जाओ, कभी मान लो आपको 3 मिनट में भी बहुत भारी दिख रहा है तो आप 1 मिनट के पे भी प्लान कर सकते हो। तो 1 मिनट में हम चलते हैं, ये देखो 1 मिनट पर अगर आप देखोगे तो ये कैंडल बहुत ही बढ़िया था, लेकिन फिर से वही बात कि हमारा एसएल यहाँ का आ रहा था। तो इस कैंडल पर हम प्लान कर सकते थे, यहाँ पर यहाँ तक का प्रॉफिट हम बुक कर सकते थे। चीज़ें समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरे को पता चलेगा कि कितने लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ ठीक से। चलिए अब हम बात करते हैं, और जो एक कैंडल की हम बात करते थे, लास्ट टाइम मैंने कैंडल का वीडियो बनाया था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था उसमें क्योंकि मैं जितना बेटर तरीके से समझाना चाह रहा था उतना नहीं समझा पाया था। तो फिर से मैं कोशिश करूंगा कि कल के लिए कोई ऐसा कैंडल का वीडियो हम लोग मैं डालूं, और हर बार कोशिश करता हूं कि कैंडल को आपको पूरी तरह से सिखाने की कोशिश करूं। देखिए स्थिति क्या बनती है, जैसे ये कैंडल बनती है तो यहाँ पर क्या स्थिति बन रही है कि बायर्स भी कोशिश कर रहे थे लेकिन हार चुके हैं, सेलर से भी कोशिश कर रहे थे लेकिन हार चुके हैं। दोनों का ही यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो फोर्स देखो, ये एक फोर्स और एक ये फोर्स, दोनों ही यहाँ पर इस तरह से ये कैंडल आपको बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इसके बाद इस कैंडल के बाद कौन जीतेगा, इस कैंडल के बाद जो क्लोजिंग कर देगा नीचे की साइड में, इसके नीचे या इसके ऊपर, वो यहाँ पर जीतता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको दिख रहा होगा रेड कैंडल यहाँ पर क्या बन रहा है, बहुत अच्छा कैंडल बन रहा है, और ये आपको दिखा रहा है कि मार्केट में यहाँ पर एक सेलिंग होनी है, और यहाँ पर सेलिंग हुई और यहाँ से अगर आप सेलिंग करते तो प्रॉफिट में आते। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से दोबारा फिर से एक ऐसा कैंडल यहाँ पर देखना है हमको कि जो ऐसा कैंडल बना हो जिसमें विक्स हो। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर भी मार्केट थोड़ा सा कोशिश कर रहा था, छोटे कैंडल से बने विक्स बनने की कोशिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन कैंडल भी बना है। लेकिन ग्रीन कैंडल मैं आपको बता चुका हूँ कि मार्केट इस तरह से चलता है। देखो ये आपको हमेशा याद रखना है कि ज़्यादा अगर गिरा है तो थोड़ा सा उसके 0.5% तक रिट्रेसमेंट होगा, फिर गिरा है तो उसके 0.5% तक रिट्रेसमेंट होगा। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हो। चलिए मैं आपको यहाँ पर और एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ, आप कैसे समझ सकते हो उसको। देखो तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा लो है, तो एक हमारा यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ये ठीक है। तो आपको देखने को क्या मिल रहा है कि भाई जहाँ से मार्केट ने टर्न लिया था, देखिए ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मार्केट ऐसे गिर रहा था, गिरने के बाद में मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट को मैं आपको इंडूसमेंट भी हम बोल सकते हैं, इसको इंडूसमेंट, ये मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था इंडूसमेंट, ठीक है। तो इंडूसमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं, इंडूसमेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट गिरा और इसके बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर ये लो ब्रेक किया और फिर मार्केट क्या करेगा, देखो फिर से इसको ब्रेक किया, फिर इसको टेस्ट करने जाएगा, फिर इसको टेस्ट करने गया, फिर गिरा और फिर इसको ब्रेक करेगा और फिर इसको टेस्ट करने के लिए आएगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको और दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर फिर से मेरे को एक लाइन डालनी पड़ेगी, जो आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई ये वाला जो लो था इसको फिर टेस्ट करने आएगा, ठीक है। तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो
यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है मार्केट ने इसका लो ब्रेक किया, नीचे गया, फिर इसको टेस्ट करने गया और फिर गिरा, और इसके बाद मार्केट को थोड़ा नीचे जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, इसलिए फिर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अगर ये नीचे चला जाता तो फिर से ये इस पॉइंट को टेस्ट करने के लिए आता। कहाँ, किस पॉइंट को? ये वाला जो पॉइंट है ना हमारा, इस पॉइंट को टेस्ट करने के अगर नीचे चला जाता तो यहाँ पर फिर आता और फिर इस तरह से गिरता। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। ये देखो इस तरह से अगर आप देखना चाहोगे तो इस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को आपको समझना है। अगर आप थोड़ा सा और मैं आपको और भी क्लियर करना चाहूँ तो एक थोड़ा सा यहाँ पर मैं एक लाइन और लगा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन मैं आपको जो चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करना। एक ही चीज़ को हम पकड़ के बैठ गए हैं, लेकिन चार्ट पढ़ना सिखा रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पर देखना आप, ये जो पॉइंट था ना ये हमारा पिछला लो था और इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इस टेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पर वापस से गया कि नहीं गया, फिर इसने लो ब्रेक किया और फिर आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा यहाँ से एक सपोर्ट था और बाद में रेजिस्टेंस बन गया, तो यहाँ टेस्ट करने गया। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो रहा है, मार्केट ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर थोड़ा जा रहा है, फिर मार्केट लो ब्रेक कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर मार्केट नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो हर बार क्या कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला टेस्ट करने के लिए जा रहा है ये। तो यहाँ पर आपको अगर कोई कैंडल अच्छा सेलिंग कैंडल देखने को मिले तो आप यहाँ पर सेलिंग प्लान कर सकते हो। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जैसे ये वाला, तो यहाँ पर आपको कोई सेलिंग कैंडल देखने को मिले तो आप प्लान कर सकते हो। अब यही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। चलिए अब देखो, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला लो था और ये भी एक आपको दिख रहा होगा, इसने ये ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब ये यहाँ पर टेस्ट हुआ ये, तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए था, सेल करना चाहिए था। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दिख रहा हो, यहाँ पर आपको सिग्नल दिया इसने और फिर ये रेड कैंडल बना और फिर आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। ठीक है, दोबारा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर ये यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिग्नल देखने को मिल रहा है, मल्टीपल सिग्नल देखने को मिल रहा है। ये वाला कैंडल बना है, ये वाला कैंडल बना है, तो इस एरिया में आप यहाँ पर सेल कर सकते हो इसको। और फिर इसके नीचे जाने के बाद में आपको दिख रहा होगा यहाँ से फिर मार्केट में वापस से यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हुई आपको देखने को मिलेगी। और अगर क्लियर हो गई हो तो आप मेरे को वीडियो में लाइक करके बता दीजिए तो पता चल जाएगा, या कमेंट करके बता दीजिए। तो यहाँ पर भी बड़ा भारी रेड कैंडल बना था, हम सेल प्लान कर सकते थे। बाइंग में मैं थोड़ा सा क्यों नहीं बोल रहा था आपको, बाइंग में जा सकते हो लेकिन देखो बाइंग में स्ट्रॉन्ग एसएल रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप सेल कर सकते थे। चीज़ें समझ में आ गई कि निफ्टी 50 में जहाँ तक मैं बता रहा हूँ आपको। और चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी पर असर इतना नहीं होगा इन चीज़ों का, ये थोड़ा मैं आपको पहले से भी बताता आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी चार्ट को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर पहला कैंडल देख रहे हो आप कैसा बना है, कन्फ्यूज़न वाला बहुत बड़ा कैंडल, और दूसरा बड़ा रेड कैंडल बना है। अब देखो यहाँ पर मैं सेल तो कर दूँ लेकिन क्या मैं इतना बड़ा एसएल प्लान कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं आपको यही बोलता हूँ कि भाई थोड़ा सा आप मजबूरी समझे या अच्छा ही समझे, भाई बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा 1 मिनट का चार्ट ज़्यादातर आप यूज कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, चलिए यहाँ पर कि यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, अब ये देखो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देखो ये बहुत कन्फ्यूजन वाला कैंडल था, इतना बड़ा एसएल प्लान नहीं कर सकता, लेकिन आपको दिख रहा होगा इस कैंडल का मैं एसएल प्लान कर सकता हूँ, इस कैंडल का एसएल प्लान कर सकता हूँ और यहाँ से आप अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, और जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब ये वाली कैंडल बन जाए या फिर हम वो बात करें इस तरह की कोई कैंडल बन जाए तो वहाँ से जो बायर और सेलर्स का माइंड चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो 1 मिनट के में भी ये कैंडल आपको देखने को मिली है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, उसके बाद मार्केट देखो कहाँ तक चला गया। अगर आप यहाँ पर 51,500 600 के आसपास ही प्लानिंग करते तो यहाँ पर आपको अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिल जाता। लेकिन ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको, और यहाँ पर आप देखोगे फिर से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मल्टीपल
कैंडल्स ऐसे बने हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ से अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद आप देखो क्या सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं फिर से। तो देखो ईमानदारी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि देखो जो मैं बता रहा हूँ वो आपको सही लगे या ना लगे, लेकिन कोई भी चीज़ करना है तो अपने देखो थोड़ा सोच समझ कर करना, क्योंकि शेयर मार्केट है, इतनी आसानी से आपको जीतने भी नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा रेड कैंडल, और ये रेड कैंडल देखकर आप क्या लगा सकते हो अंदाज़ा, यहाँ पर सेल का ही, तो सेल में आपको प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिला। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बाई कैंडल था। अंदाज़ा अगर आपका लग जाता है तो ठीक है, यहाँ पर आप बाई भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका सेलिंग में एसएल हिट हो सकता था अगर आप सेलिंग करते तो, लेकिन बड़ा एसएल था तो मेरे को लगता नहीं कि आपने यहाँ पर प्लानिंग की होगी। अब यहाँ पर भी बहुत बड़ा कैंडल तो है, लेकिन इस कैंडल के कंपैरिजन में छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर सकते हो। और दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि देखो यहाँ पर जो बायर थे ना थोड़े कमज़ोर, मतलब बायर और सेलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कमज़ोर पड़ते हुए दिखे। तो उसके बाद रेड कैंडल बना, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर से रिजेक्शन भी है। फिर ये आपको रेड कैंडल दिख रहा होगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पर इसके बाद मार्केट गिरा ही नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि देखो रेड कैंडल बन गया लेकिन मार्केट गिरा नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक एसएल लेना ही पड़ेगा, चाहे अगर आप ट्रेडिंग प्लान करते हो तो होता है कभी, देखो ये चीज़ें हो जाती है कभी। और इसका मतलब ये नहीं कि नहीं भाई हम एसएल नहीं लेंगे, ठीक है भाई, नहीं चला नहीं चला, लेकिन ज़्यादातर आप क्या करोगे, एक अच्छा प्लानिंग करोगे तो हो जाएगा धीरे धीरे। अब उसके बाद यहाँ पर फिर रेड कैंडल बना, यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट रुकता रहा, फिर यहाँ पर एक अच्छा सा रेड कैंडल बना, फिर सेलिंग, और फिर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फिर सेलिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी पे। लेकिन देखो हर कैंडल को समझना ही पड़ेगा। अगर आप कैंडल्स को समझोगे तो फिर आप थोड़ा सा एक तरह से जो आपका जो हम बोलते हैं कि भाई बिलीव, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है मैंने चार्ट को पूरी तरह से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी को चार्ट समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आप एक बार मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। और फिर से यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी में वही बताना चाहता हूँ। देखो पहला हमारा ये वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये सपोर्ट बन गया, फिर हमारे पास में ये सपोर्ट बन गया, फिर हमारे पास में ये सपोर्ट बन गया, फिर हमारे पास में ये सपोर्ट बन गया, और फिर हमारे पास में ये वाला सपोर्ट बनना चाहिए था, लेकिन इसके बाद मार्केट नीचे चला गया तो यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है। तो ये सपोर्ट भी समझना, कभी मैं आपको चार्ट का स्ट्रक्चर सिखाऊंगा कि चार्ट का स्ट्रक्चर बनता कैसे है, और इसमें हम बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।